हेलो गाइस, नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे इस चैनल में आप सबका बहुत 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 सारा स्वागत है और मेरे इस नए वीडियो में भी आप सबका बहुत सारा स्वागत है। तो ये रीडिंग होने वाली है फॉर माय सिंगल पीपल। अगर आप सिंगल हो, जानना चाहते हो आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। अगेन, ये रीडिंग में मैं पाइल सिलेक्शन नहीं करने वाली हूँ। उसका सिंपल सा रीज़न है, मैं बहुत श्योर हूँ कि जो भी ये वीडियो देखेगा उसके लिए ये चीज़ें होंगी या हो रही है। ओके, सो दैट इज़ वाई आई एम वेरी श्योर कि कोई भी ऐसा नहीं है जो ये वीडियो देख के रेजोनेट नहीं करेगा। आई पर्सनली फील, ये मेरा कॉन्फिडेंस समझ लो या ओवर कॉन्फिडेंस समझ लो, बट या अगर आप ये वीडियो क्लिक करते हो देन इट इज़ डेफिनेटली मेंट फॉर यू। क्योंकि सब ये वीडियो क्लिक नहीं करेंगे, कोई स्किप करेगा, कोई शायद कभी देखेगा भी नहीं। देर आर पीपल हु डोंट इवन नो दैट आई एग्जिस्ट ऑन यूट्यूब, और वो कलेक्टिव है जिससे मैं रेजोनेट कभी कर ही नहीं पाऊंगी, बिकॉज वो मेरे लोग नहीं हैं। For the people who are watching me right now, who think that this reader really connects my vibe or something, this is for you because I know this will come true for you. ये एक डेस्टिनी लॉक रीडिंग है। जब मैं बोलूँ कि डेस्टिनी लॉक मतलब ये चीज़ें होनी है, ठीक है, ये चीज़ें होनी ही होनी है। आप नोटिस करोगे कि मैं हमेशा ये नहीं बोलती, मैं हमेशा बोलती हूँ कोई चीज़ें हैं जो होंगी, कोई चीज़ें हैं जो नहीं होंगी। इट डिपेंड्स ऑन सिनेरियो एंड फ्री विल, बट दिस टाइम दिस इज़ अ डेस्टिनी लॉक रीडिंग, जिसका मतलब है ये डेस्टाइंड है होना। बट अगेन, टाइमिंग इधर उधर हो सकता है ये चीज़ का। अगर मैं बोलूँ कि ये 1 साल में होगा, 2 साल में होगा, नो, आप जब सीखोगे समझोगे तब होगा, बट ये होगा ही होगा, ये हो रहा ही हो रहा है। तो दैट इज़ वाई आई एम वेरी श्योर, बिकॉज जब भी मैं कोई वीडियो में बोलूँ डेस्टिनी लॉक, जिसका मतलब है कि वो डेस्टाइंड रीडिंग है। टाइमिंग इधर उधर होगी, बट जो सब्जेक्ट है, जो भी चीज़ें मैं बोलूँगी वो इधर उधर नहीं हो सकता, और ये हर वीडियो में नहीं बोलूँगी। तो जब भी मैं ये बोलूँ तो समझ जाना कि ये प्रिडिक्शन बहुत लॉक्ड है, ठीक है। टाइमिंग इधर उधर है, प्रिडिक्शन यही होगी, ठीक है। तो अगर आपसे रेजोनेट करती है तो प्लीज़ कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पे क्लिक करना, ताकि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा आती रहे। एंड कोई भी और जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख सकते हो, जहाँ पे सब कुछ ऑलरेडी है, एंड यू विल गेट अ लॉट ऑफ क्लैरिटी. So let's get started with this reading. I hope you like it. Now let's start with your video. Let's get started with your reading singles. तो जैसे मैंने कहा कि मुझे पता है इंट्यूटिवली, आई एम वेरी श्योर, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, आप जानो ना जानो, आप मानो ना मानो, बट आप एक इनर ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हो। अभी हो क्या रहा है या होने क्या वाला है, वो है बहुत कुछ आपके साथ होने वाला है। एंड आई डोंट मीन इट इन अ वेरी ड्रामेटिक सेंस कि कुछ बहुत ड्रामा होने वाला है। इट्स सिंपल एज, अगर मैं आपको बोलूँ कि मानो बचपन से आपका एक डर था, फियर था कि, और आपका एक सेट बिलीव था कि मुझे ना सोशल इंटरेक्शन ड्रेन करता है, मुझे ना ज़्यादा जब मैं बाहर जाती हूँ या कुछ, आई एम सच ए नर्चरर, आई एम सच ए गिवर, और आई एम सच एन एम्पैथ कि मेरे साथ ये चीज़ें होती है। मैं लोगों से वाइब नहीं कर पाती, मेरा लोगों से ना बैठ नहीं पाता बॉन्डिंग, या फिर चीज़ें मेरे लिए वैसी नहीं होती जैसे दूसरों के लिए होती है। सोशल सेटिंग में ना आपका कुछ इधर उधर होता है या हो रहा होगा, या फिर बहुत टाइम लाइफ में ऐसे आपने फील किया होगा दैट यू फील ड्रेन्ड बाय सोशल एनवायरनमेंट, सोशल इंटरेक्शंस। दैट इज़ बिकॉज एक सॉर्ट ऑफ कंडीशनिंग से आप बड़े हुए हो, आप एक लो सेल्फ कॉन्फिडेंस से बड़े हुए हो, आप मानो ना मानो, बट कहीं ना कहीं आप इतना, आपका इनर इंजन चलता रहता था जब आप सोशल इंटरेक्शंस करते थे, सोशल एनवायरनमेंट या सेटिंग्स में रहते थे, कि आप सोचते थे कि ये इंसान मुझे ड्रेन कर रहा है। कहीं ना कहीं 20% 30% राइट होता भी था, बट नॉट 100%। मैं आपको आज सच बताने आई हूँ। इफ़ अगर आपको लाइफ में कभी ड्रेन्ड फील हुआ है सोशल सेटिंग में, एनवायरनमेंट में, कि कभी भी कोई भी सेटिंग में अगर आपने दूसरे इंसान को ब्लेम किया है या एनवायरनमेंट को ब्लेम किया है, टुडे आने वाले समय में आपको सच पता चलेगा कि लोग आपके दुश्मन नहीं हैं, आप खुद के हो रहे थे। जब आप वहाँ बैठते हो, जब आप चीज़ों को होने से पहले इमेजिन करते हो कि नहीं, मुझे पता है मैं यहाँ जाऊँगा या ये करूँगा करूँगी, या तो मैं ड्रेन हो जाऊँगा या तो ड्रेन हो जाऊँगी, या फिर मुझे अच्छा नहीं लगेगा, एक एंटीसेप्टरी फियर जिसको हम बोलते हैं कि होने से पहले का डर, ये आपका कंडीशनिंग बन चुका था। उसके साथ में आपका कॉन्फिडेंस कम था, आप कंपैरिजन और जजमेंट से डरते थे, आप कुछ बोलने से 10 बार सोचते थे, फियर ऑफ जजमेंट आपके अंदर था। आप मानो ना मानो, आई एम टैपिंग इन टू योर शैडो साइड, ठीक है। अगर आपको लग रहा है अभी आपसे मैच नहीं कर रहा है, यू कैन क्लिक ऑफ, बट आई एम वेरी श्योर जो कलेक्टिव से मैं कनेक्ट कर रही हूँ वो या तो शाय थे, या तो अपनी बातों को होल्ड बैक करते थे, या तो अपने आप को बैकग्राउंड में देखते थे, कभी भी सेंटर स्टेज उन्होंने लिया नहीं। नाउ थिंग्स आर चेंजिंग, टेबल्स हैव टर्न्ड। द रीज़न
सिंगल्स यू आर सिंगल राइट नाउ इज़ बिकॉज आप करेक्ट एनर्जी में नहीं थे वो इंसान को मिलने के लिए जो आपके लिए बना है। अगर समझो मानो कि ये इंसान तब आ जाता जब आप ऐसे हो, जब आप ये एनर्जी में बैठे हो, आप वो कनेक्शन कभी परस्यू ही नहीं करते। बिकॉज जो पर्सन आपके लिए लिखा हुआ है इज़ सोशली एक्टिव, इज़ वेरी काम, इज़ नॉट एन ओवर थिंकर। वो नहीं सोचता या सोचती, दे आर सो 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 नॉर्मल। एंड आई डोंट मीन कि आप अब नॉर्मल हो, आप बस बहुत ही ज़्यादा अपने माइंड में रहते हो और चीज़ों को होने से पहले सोचते हो, डरते हो और वो करने की हिम्मत ही नहीं करते कभी कभी, चाहे वो किसी भी एरिया में हो। देर वॉज अ शाइनेस, देर वॉज अ फियर ऑफ जजमेंट जिसके वजह से आपने लाइफ में बहुत होल्ड बैक किया है। नाउ ये जो इंसान आपके लाइफ में आने वाला है वो एक्चुअली इसका कंप्लीट ऑपोजिट है। अगर आपको ये इंसान को अपने लाइफ में आना था तभी के लिए, तो वो आ ही नहीं सकता था या आ ही नहीं सकती थी, क्योंकि अगर वो आता या आती, इट वॉज अ टाइम वेस्ट इन योर लाइफ। बिकॉज शायद आप वो इंसान को डर के मारे कभी अप्रोच ही नहीं करते। आप इतने ज़्यादा ऐसे होते कि ये तो हो ही नहीं सकता कि आप वो कनेक्शन को कभी भी परस्यू ही नहीं करते। तो डिवाइन को पता है सही वक्त क्या है चीज़ों को, लोगों को आपके लाइफ में लेके आने के लिए। एंड कहीं ना कहीं कॉन्ग्रेचुलेशंस, बट आप अभी वो टाइमलाइन में स्टेप कर रहे हो जहाँ पे यू आर मैचिंग द एनर्जी ऑफ योर फ्यूचर पर्सन। ओके, आई डोंट केयर आपके लाइफ में क्या हुआ है, पास्ट में कौन कैसे था, क्या फील किया, किसने धोखा दिया, आई डोंट केयर। क्योंकि उन्होंने वो किया क्योंकि आपकी खुद की भी एनर्जी बहुत अंडर कॉन्फिडेंट और लो वाइब्रेशन थी, मानो ना मानो। बट नाउ थिंग्स आर टर्निंग। आप अभी आने वाले टाइम में अपने लिए एक गोल, अपने लिए एक विजन सेट करोगे। यू विल बी मोर जेंटल, मोर काइंड, मोर काम। क्योंकि जो इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है ना वो काम है, कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट ही नहीं कि बूस्टिंग कॉन्फिडेंट कि नहीं मैं कुछ हूँ, ऐसा वाला नहीं। वो कॉन्फिडेंट है बट उन्हें पता नहीं है। लाइक दे हैव एन ईज टू लाइफ। वो एक ग्रुप सेटिंग में जाने से पहले सोचते नहीं हैं, उनको जजमेंट का फियर नहीं है। और येस, ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं बिकॉज उनको या तो अर्ली टाइम्स में इतना शेम फील करा देते हैं लोग या फिर सोसाइटी कि उनका शेम ख़त्म हो जाता है। आप कहीं ना कहीं शेम की एनर्जी में बैठे थे, इसलिए आप एक रियल इंसान को नहीं मिल पाए। बिकॉज यू ऑलवेज अट्रैक्ट व्हाट यू आर। यूनिवर्स आपको वो नहीं देता जो आप मांगते हो, यूनिवर्स आपको वो देता है जो एनर्जी आप हो। जैसे आपकी फितरत, जैसी आपकी एनर्जी, वो एनर्जी के लोग आपको मिलते हैं। बट कहीं ना कहीं मैं सेंस कर रही हूँ कार्मिक चीज़ ख़त्म हो रही है किसी के लिए। योर लेसन इज़ लर्नड। शेम की एनर्जी आपके बॉडी से जाने वाली है। आप अभी बहुत ऑथेंटिक सेल्फ में अभी आने वाले हो। जो भी आप अपने बारे में सोचते थे कि पास्ट में मैं ऐसा हूँ, ऐसी हूँ, सब डिमोलिश हो जाएगा। एक ईगो डेथ, एक डेथ ऑफ आइडेंटिटी आपकी आ रही है जहाँ पे आपका सब कुछ पुराना और गंदा शेड होगा एंड आप एक न्यू वर्जन में स्टेप करोगे, एक बहुत ऑथेंटिक सेल्फ में स्टेप करोगे जहाँ पे आप फेलियर से नहीं डरोगे, जहाँ पे आपके अगर कुछ बोलना चाह रहे हो, कुछ और बोल रहे हो, तो आप अपने आप को जज नहीं करोगे, आप अपने आप को एक्सेप्ट करोगे, आपका सेल्फ लव थोड़ा अच्छा होगा। तो ये धीरे धीरे होगा, ये एकदम से नहीं होगा। बट मैं ये रीडिंग अभी आपके लिए क्यों लेके आ रही हूँ, बिकॉज आई कैन सी इट। आपका टाइमलाइन शिफ्ट चालू हो चुका है। अब ऐसे कुछ सिनेरियोज आपके लाइफ में आएंगे जहाँ पे आपका बिलीफ सिस्टम चैलेंज होगा। समझो आप सोचते थे कि नहीं यार, मुझे ना ग्रुप सेटिंग में कोई न्यू लोगों से मिलने में ना मुझे डर लगता है, दिल जज मी, आई शुड स्टे इन माई कंफर्ट जोन, मुझे घर पे ही रहना चाहिए, मुझे ये देख लेना चाहिए, मुझे ये कर लेना चाहिए, मैं कुछ पढ़ लेती हूँ। नो, अब आपको ये टाइमलाइन आ रही है जहाँ पे आपको सोशल इनवाइट्स मिलेंगे, सोशल सेटिंग्स में आपको बुलाया जाएगा और आपको जाना है, आपको जाना है। और अपने माइंड में ये नहीं रखना है कि मैं ड्रेन हो जाऊंगा या हो जाऊंगी। ड्रेन आप बहुत बार अपने वजह से होते हो, चीज़ों को ज़्यादा सोचने की वजह से होते हो। वो सिनेरियो हुआ नहीं है बट उसके बारे में सोच लिया आपने, ड्रेन हो जाता है इंसान। आपका इनर वर्ल्ड, आपका माइंड आपका एनिमी है, ठीक है। अभी भी आप वो स्टेज पे पहुँचे नहीं हो, आप ऑन द गो हो, मतलब आप प्रोसेस में हो, ठीक है। आपका ब्रेन बहुत आपको होल्ड बैक करने की कोशिश करेगा कि नहीं, तुम डरो, तुम इस चीज़ से डरो, तुम उस चीज़ से डरो, तुम डरो, तुम डरो। बट वो डर आप जब फेस करोगे आपको समझेगा कि आपका माइंड आपको पागल बनाता रहा है। ऐसा था ही नहीं जैसे आप देखते थे, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप तो और स्ट्रॉन्गर हो। आपको लगता था कि आप कोई चीज़, कोई कन्वर्जेशन, कोई सेटिंग, कोई न्यू लोग को हैंडल नहीं कर पाओगे, बट आप ब्रिलियंटली हैंडल कर रहे हो। समथिंग विल हैपन विच विल चेंज योर पर्सपेक्टिव अबाउट योर सेल्फ, एंड दैट माई फ्रेंड विल बी अ स्टार्ट ऑफ अ न्यू टाइम लाइन।
जहाँ पे आपका दुश्मन जो आपका ब्रेन है वो आपके एकदम सामने डर के खड़ा होगा, बट आप अपने ब्रेन को बोलोगे नो, हम ये करके दिखाएंगे बिकॉज हम कर सकते हैं, आई कैन हैंडल इट, आई एम नॉट माई इनर चाइल्ड एनीमोर। आपका ये डर, आपका फियर आपका ब्रेन में सेट है बिकॉज आपका बच्चा डरा हुआ है, बट आप अभी बच्चे नहीं हो। आपका एडल्ट सेल्फ आप फाइनली फ्रंट में आ रहा है। वो आपके बच्चे को बोल रहा है, यू नो वॉट, हमने लाइफ में बहुत अच्छा कर लिया है, काफ़ी डर हमारे पीछे रह चुके हैं, काफ़ी लोग जो हमें डोमिनेट करते थे अभी वो हमसे डोमिनेट होने की क्षमता में है, वी आर मोर पावरफुल नाउ। सो हम डर क्यों रहे हैं? ऐसे लग रहा है कि एक शेर जो अपनी पावर जानता नहीं है, बट वो डरा हुआ शेर है, वो सोता हुआ शेर है। अब वो सोता हुआ शेर, वो डरा हुआ शेर अपनी पावर में आ रहा है, उसको समझ आ रहा है कि वो शेर है, ही इज़ द लायन, ही इज़ फकिंग द किंग। एंड आई डोंट मीन टू स्वेयर बट दैट्स द एनर्जी आई एम गेटिंग बिकॉज इट्स सो इंटेंस। आपकी पावर भले ही कितने साल छीनी हुई थी आपसे, अभी यू आर स्टेपिंग इनटू योर पावर, द टाइम हैज़ स्टार्टेड। और इसी वजह से मैं कह रही हूँ आपका टाइमलाइन वो पर्सन को मिलने के लिए क्लोजर आ रहा है, बट आपको उसका वेट नहीं करना है। आपको अपना बेस्ट वर्जन, अपना हायर सेल्फ बनना है। यू हैव टू बिकम दिस पर्सन जो प्रेजेंट में रहता है, जो स्टिलनेस में रहता है, जो ऑथेंटिक है, जो डरता नहीं है, जो जैसा भी है ना वो बताने की हिम्मत करता है, जो फैब्रिकेट नहीं करता, जो फेक नहीं करता, जो इम्प्रेस करने की कोशिश नहीं करता, जो दूसरों के लिए परफॉर्म नहीं करता। वो इंसान आप बन रहे हो। पहले अपने आप को ऐसे परस्यू करो, अपने आप को ऐसे बदलो। और आप बदल नहीं रहे हो, सॉरी टू से, आप चेंज नहीं हो रहे हो, आप चेंज हो ही नहीं रहे हो। आप खाली जो आपने अपने ऊपर एड ऑन्स किए थे ना, समझो काफ़ी सारे मास्क आपने फेस पे लगाए थे, वो एक एक करके निकल रहे हैं, तो आपका रियल फेस अब बाहर आ रहा है, जो कि सबसे ज़्यादा पावरफुल है, जो सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल है, जिसका ऑरा मैग्नेटिक है, जो एक्चुअली जो चीज़ ने आपको सुपर पावर देना चाहिए था वही चीज़ को आप छुपा के बैठ रहे थे। सो आप अभी घर पे आ रहे हो, आप अपने बॉडी में आ रहे हो, आप अपने रियल सेल्फ में आ रहे हो, जो आप बनने के लिए आए थे इस दुनिया में, आप वो बनने जा रहे हो। सो इट्स नॉट जस्ट अबाउट लव। और ये चीज़ आपके करियर में भी आपको एक्सपांशन देगा, बिकॉज जब इंसान ऑथेंटिक बनता है ना, ही जस्ट अट्रैक्ट्स ऑथेंटिक थिंग्स। ठीक है, एक रियल इंसान हमेशा रियल इंसान को अट्रैक्ट करेगा। आई स्टिल बिलीव इट। आप मानो ना मानो कि अगर कोई भी बोलता है ना कि मैं तो इतना अच्छा हूँ, अच्छी हूँ, बट मुझे ऐसे ही लोग क्यों मिलते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं तुम्हारे लेसन्स हैं उनके साथ, तुम सीखते नहीं हो, तुम्हारे अंदर भी गंदगी है पर तुम झांकते नहीं हो। बट आई एम टेलिंग यू, गुड पीपल गेट गुड पीपल। ओके, फर्स्ट यू बिकम, यू वर्क ऑन योर सेल्फ। आप पहले ऑथेंटिक बनो, एंड दैट इज वॉट यू आर स्टार्टिंग राइट नाउ। सो आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। बट अगेन, डेस्परेटली कोई चीज़ को परस्यू मत करो, वेट मत करो कि ये इंसान कब आएगा, कैसे आएगा, बिकॉज़ ये एनर्जी मैं चाहती ही नहीं हूँ कि कोई इंसान में रहे, और मैं ऐसी एनर्जी लेके नहीं आना चाहती यूट्यूब में। इसीलिए जब मुझे लोग बोलते हैं फ्यूचर स्पाउस करो, फ्यूचर स्पाउस करो, आई टेल देम जब मेरा मन करेगा, जब मुझे लगेगा तब मैं करूँगी। एंड टुडे इज़ द डे कि हम वो रीडिंग से क्लोज जा रहे हैं, बिकॉज आपकी टाइमलाइन अभी जा रही है, शिफ्ट हो रही है। मुझे पता है कि मैं किससे कनेक्ट कर रही हूँ, मुझे पता है मेरे कलेक्टिव कौन है, मुझे पता है कि ये वीडियो किसके थ्रू जाना है। अगर मैं ऑडियंस के हिसाब से चलने लग गई तो चीज़ें रेजोनेट नहीं होंगी। शायद मेरे व्यूज़ बहुत अप हो जाए, शायद मेरे पैसे भी ऊपर चले जाए, बट मुझे कभी भी अच्छा नहीं लगेगा अपने बारे में। सो प्लीज़ अंडरस्टैंड, अभी टाइमलाइन शिफ्ट हुआ है। मैं पहले वीडियो नहीं बना रही थी बिकॉज बहुत कुछ सीखना था आप लोगों ने, बट अभी यू आर स्टेपिंग इन टू द एनर्जी ऑफ फेसिंग योर फियर। और फेसिंग योर फियर से होता क्या है ना, आपके डर एकदम चूहे जैसे हो जाते हैं। जो आपको लग रहा था कि शेर है जो कि आपको खा जाएगा, वो नहीं है, वो डर था, वो फेक था, वो रियल नहीं था। आपका माइंड चैलेंज हो रहा है एंड यू आर असेंडिंग हायर। आपका सोल अभी प्योरीफाई हो रहा है, बट कहीं ना कहीं आपका बॉडी और माइंड पीछे रुक रहा है। वो बोल रहा है कि नहीं नहीं तुम डरो, मतलब कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में, आपके माइंड में अभी भी आप अपने पुराने सेल्फ हो, बट आपकी सोल बहुत आगे बढ़ चुकी है, आपकी सोल बहुत प्योरीफाई हो चुकी है। आपकी सोल को ऑलरेडी पता है उसको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, आपकी सोल बहुत क्लियर है। बट माइंड और बॉडी, अगर आपने कोई शास्त्रास भी पढ़े तो आपको समझेगा कि वहाँ लिखा है कि जब सोल आगे बढ़ती है ना, तो बॉडी और माइंड में संस्काराज आते हैं, मतलब ओल्ड इंप्रेशंस आते हैं जो आपको पीछे खींचते हैं। बट वही फाइट आपको लड़नी है, क्योंकि आप सिर्फ अपने फ्यूचर स्पाउस की तरफ नहीं जा रहे हो, आप अपने बेस्ट वर्जन की तरफ जा रहे हो। आपको बेस्ट तब मिलता है जब आप वो बनते हो। तो यू आर इन दैट ट्रेन, आपका डेस्टिनेशन अभी स्टार्ट होता है, सॉरी डेस्टिनेशन में पहुंचना अभी स्टार्ट होता है। ओके, सो नाउ लेट्स सी व्हाट मोर इज कमिंग फॉर माय सिंगल्स। लूज कंट्रोल,
लूज़ कंट्रोल बिल्कुल। अभी अभी के लिए क्या हो रहा है पता है, मैं सच बताऊँ, आपकी बॉडी और माइंड आपके एनिमी बनेंगे। आपकी बॉडी बोलेगी चलो सो जाते हैं, लेज़ी बनते हैं। माइंड बोलेगा अरे डरो डरो डरो। आपकी बॉडी और माइंड अभी आपके एनिमी बनेंगे। आपको पुश थ्रू करना है बाय ट्रस्टिंग फेथ। गॉड आपका चैरियट चला रहे हैं। आपको ऐसे स्टबन नहीं रहना है कि मैं तो ये कभी करता नहीं था, मैं अभी क्यों करूँ। मैं तो ये कभी करती नहीं थी, मैं अभी क्यों करूँ। अरे करोगे नहीं तो समझेगा कैसे। अगर पुराने ही डिसीजन पे चलोगे तो नया मिलेगा कैसे। तो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है प्लीज़ 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 बाय द लव ऑफ गॉड प्लीज़ सरेंडर। अगर कोई इनवाइट आ रहा है, कोई आपको पुश कर रहा है कि प्लीज़ चलो मेरे साथ, प्लीज़ करो ये चीज़, समझो, थोड़ा सा हिंट लो, क्या इस इंसान के पीछे भगवान है। क्या ये टाइमलाइन, क्या ये कुछ मिलाने के लिए हो रहा है, क्या ये कुछ मुझे बताने के लिए हो रहा है, क्या ये मुझे कुछ सिखाने के लिए हो रहा है, क्योंकि हाँ ये उसी वजह से हो रहा है। ओके, नाउ इज़ नॉट द टाइम जहाँ पे आपको अटैच होना है किसी इंसान से, या फिर आप चीज़ों के पीछे का मतलब और मकसद समझो। अगर आपकी बॉडी बोल रही है कि नहीं मुझे किधर नहीं जाना, मुझे अपने कंफर्ट जोन में रहना है, और अगर उसी टाइम पे आपको कोई चीज़ का इनवाइट आ जाए, या फिर जहाँ पे आपको जाने का थोड़ा मन भी है, लेकिन आपकी बॉडी और माइंड बोलते हैं कि यार वी डोंट फिट इन, ये हमारे लिए नहीं है, दूसरों के लोगों के लिए। हम तो भाई देखो, स्पिरिचुअल होने का मतलब ये नहीं होता कि आप लाइफ को डेड हो जाओ। लाइफ जीना, प्रेजेंट में रहना, एंजॉय करना, हंसना और कॉन्फिडेंट बनना भी स्पिरिचुअल है। अपने कंफर्ट जोन में तो कोई भी इंसान महात्मा है, कोई भी इंसान साधु है। जब बाहर दुनिया में जाओगे और वो एनर्जी को रियल में लेके आओगे, अपने कामनेस को आप कहाँ यूज़ करोगे। आप बोलते हो कि आप शांत हो, अगर आप केओस में शांत नहीं रह सकते तो क्या आप सच में शांत हो। आप टेस्ट कहाँ करोगे। तो देखो, एक तरीके से हाइबरनेट करना, अकेले रहना अच्छा है, बट जब मैं बोलूँ, जब मैं आपको बोल रही हूँ कि अभी थोड़ा सा बाहर निकलो, इसका ये मतलब है कि आप ऑलरेडी वो सीख चुके हो, आपका इनर पीस इंटैक्ट है, आप अपने ट्रू सेल्फ में हो। बट आपको समझेगा कैसे जब आप अपने बॉडी को वो स्टेज नहीं दोगे। अगर आप अपने आप को डिफ़िकल्ट सिचुएशन नहीं दोगे तो आपको समझेगा कैसे कि आप कितने स्ट्रांग हो। सो माय सिंगल्स, प्लीज़ आप ये ट्रांसफॉर्मेशन को रिजेक्ट मत करो। डिफ़िकल्ट चीज़ें करने की हिम्मत करो ताकि आपको समझे कि वो डिफ़िकल्ट चीज़ कितनी आसान है, क्योंकि उसी द्वारा, उसी स्टेज से आपको आपका पर्सन मिलेगा। आपके पर्सन को मैं डिस्क्राइब करती हूँ अगर आपको ये चाहिए तो, ठीक है। लेट मी प्लीज़ टेल मी अबाउट दैट पर्सन, जो उनके फ्यूचर स्पाउस है। प्लीज़ टेल मी अबाउट देम। वो इंसान इतना ज़्यादा इमोशनली काम, मैच्योर और नॉट ओवर थिंकर है कि अगर आप अभी इस इंसान से मिल गए, आप पहले तो भाग जाओगे। आपको लगेगा कि ये इंसान तो बहुत ऑपोजिट है मेरा, मुझे इसके सामने छोटा लग रहा है, आई एम फीलिंग स्मॉल। ये इंसान मेरे अंदर की इनसिक्योरिटी क्यों ट्रिगर कर रहा है। वो इसलिए कर रहा है क्योंकि वो एक ऐसे लेवल पे है जहाँ पे वो इतना सोचता नहीं है चीज़ें बोलने से पहले, वो डरता नहीं है, वो बस करता है, ठीक है। वो इंसान का इनर इमोशनल मैच्योरिटी इतनी इंटैक्ट है कि वो कोई भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन को पीस के साथ हैंडल कर सकता है। तो आप मुझे ये बताओ, जो इंसान अपने घर में बैठा हुआ है और अपने आप को साधु बोलता है, या फिर बोलता है कि मैं बहुत पीसफुल हूँ, वो रियल में पीसफुल है, या वो इंसान पीसफुल है जो लाइफ की केओस को हेड ऑन फेस करता है और बोलता है कि नहीं, आई कैन डू दिस। हु इज़ मोर पीसफुल। जब आप जंग में जाओगे ही नहीं तो आपको कैसे समझेगा कि आप कितने स्ट्रांग हो। और ये इंसान ने वो जर्नी तय कर ली है, ये इंसान वो लेवल पे पहुंच चुका है। ये इंसान की ट्रू पर्सनैलिटी बहुत फ़नी है, बहुत काम है, दूसरों के बारे में सोचता नहीं है, इन नॉट इन द नेगेटिव सेंस, बट दूसरे क्या सोचेंगे, दूसरे क्या बोलेंगे, सोसाइटी से थोड़ा डिटैच्ड है। ये इंसान के साथ रहना, बात करना बहुत आसान है। इस इंसान के साथ रह के आपको बिल्कुल भी जज फील नहीं होगा, बिकॉज़ ये कभी किसी को जज नहीं करते। सो ऐसा इंसान मिलने के लिए आपको ऐसा इंसान पहले बनना पड़ेगा। दैट इज़ द ओनली कंडीशन दैट यू हैव, ठीक है। आपको इस इंसान के साथ सिर्फ ये इंसान ही नहीं मिलेगा, बट आपको एक न्यू पर्सन आपके अंदर मिलेगा जो सोशल सेटिंग में पीछे नहीं हटता, जो अपनी बात रखता है, जो मन कराए वो बोलता है, ठीक है। एम्बैरेस नहीं होता, फेलियर को भी डिसअपॉइंटमेंट जैसे नहीं देखता। फेलियर इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, ठीक है। चीज़ों को थोड़ा ईजी लेके जाता है, थोड़ा चिल है, थोड़ा केयरफ्री है। जो इंसान केयरफ्री है ना, मुझे लगता है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागने को नहीं कह रही हूँ मैं बोल रही हूँ केयरफ्री होने के लिए। केयरफ्री होने का मतलब है कि
थोड़ा सा स्टकअप मत रहो, तुम क्या हो। ये ईगो की वजह से होता है कि आपको लगता है कि आपको एक इम्प्रेशन रखना है किसी के सामने, आई वॉन्ट टू इम्प्रेस, फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। सबसे बड़ा बुलशिट है ये आपके अंदर एक प्रेशर क्रिएट करता है कुछ बनने के लिए, इम्प्रेस करने के लिए। आप लाइफ में किसी को इम्प्रेस करने नहीं आए हो, आप अपने आप को जानने आए हो, आप अपने आप से मिलने आए हो और अपने रियल सेल्फ से दूसरों को अट्रैक्ट करना है आपको, और अपने लिए कम्युनिटी और ट्राइब बिल्ड करना है। इसको हम कहते हैं सोल फैमिली। और सोल फैमिली आपको कैसे मिलेगी जब आप खुद के सोल से नहीं मिले हो। तो ये बुलशिट अपने माइंड से निकाल दो कि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। ये उन लोगों के लिए है जो परफॉर्मेंस वाली एनर्जी में जीते हैं, जिनको किसी को इम्प्रेस करने का शौक है। मुझे नहीं लगता कि आगे आने वाले जो वर्जन है आपका बनने वाला है उसको इससे कोई भी इंटरेस्ट है। आपका इंटरेस्ट स्लोली स्लोली इन चीज़ों से हटेगा। आउटसाइड वैलिडेशन, किसी को इम्प्रेस करना, किसी के लिए कुछ करना, लाइक अपने आप को वो जोन में डालना जहाँ पे आप नकली बन रहे हो, या फिर आप बहुत ड्रेन्ड इसलिए होते हो। हाफ ऑफ द टाइम पीपल गेट ड्रेन्ड इन सोशल सेटिंग बिकॉज वो होते ही नहीं है जो वो बनना चाहते हैं। अगर आप ग्राउंडेड होते, काम होते, अपने अपने में होते ना, तो आप ड्रेन नहीं होते। तो थोड़ा सा आपको ये एरिया में वर्क करना पड़ेगा। ऐसे भी दिन आएंगे, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो, ऐसे भी दिन आएंगे जब आप अपने ओल्ड सेल्फ जैसे बिहेव करोगे। अरे मुझे तो लगा था कि ये चीज़ से मैं हट चुकी हूँ, बट मुझे ये फिर से क्यों अफेक्ट कर रहा है। वो इसलिए अफेक्ट कर रहा है बिकॉज आपके माइंड के पास ना सिर्फ वही एक चीज़ है जो आपको खींच सकता है उससे। आपका माइंड ट्रूली एनिमी है आपका। और जब तक आप एक रूटीन रिचुअल में नहीं आते, वो आपका दोस्त नहीं बन सकता। आपकी माइंड और बॉडी आपको ऐसी जगह पे डालेंगे जहाँ पे आपको परफॉर्म करना पड़े। बट उस चीज़ को आपको ऑब्जर्व करो और उसको सेल्फ कंट्रोल में लेके जाओ कि नहीं, मुझे अभी ये नहीं करना, मुझे ये बनना है, मुझे ऐसा बनना है। हैव अ विजन फॉर योर सेल्फ। और मुझे लगता है, मुझे पता है कि आपको क्या बनना है। आई नो समवेयर आपका फ्यूचर सेल्फ, आपका हायर सेल्फ बहुत ही ज़्यादा फन लविंग है, चैटी है, ठीक है। अगर आपको लगता है नहीं यार मैं तो बहुत शांत हूँ, दोनों पर्सनालिटीज़ है आप में। आप शांत के टाइम पे शांत भी रह सकते हो, मस्ती के टाइम पे मस्ती भी कर सकते हो। बट कहीं ना कहीं एक पर्सनालिटी को आपने ऐसे घोल के पी लिया है कि दूसरी एकदम चुप चुकी है। यू आर मेंट टू बी डायनामिक। आपको दोनों पर्सनालिटी को लेना है। मेरे को जेमिनाई की एनर्जी भी बहुत आ रही है, बट दैट्स जस्ट वन थिंग। बट हाँ, थोड़ा सा जेमिनाई एनर्जी को भी आपको, जो पॉजिटिव ट्रेड्स है ना जेमिनाई के, वो आपके अंदर हो सकते हैं। लाइक दैट इज़ योर हायर सेल्फ, ठीक है, दैट इज़ ट्रूली योर हायर सेल्फ। तो शैडो एस्पेक्ट की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बोल रही हूँ कि जो लाइटर चीज़ें हैं जेमिनाई की, जो सोशल इंटरेक्शन, चैटीनेस, फन लविंग, ये सारी चीज़ें आपके अंदर है बट वो छुपी हुई है। इतना लाइफ में सीरियस हो गए हो ना आप, इतने सीरियस हो गए हो कि आपको ऐसे अजीब से लोग मिलेंगे। आपको थोड़ा फेदर जैसा लाइट होना है, आप बहुत हैवी हो गए हो, आपकी बॉडी, आपका माइंड, सब कुछ बहुत हैवी है। आपको एक फेदर जैसे होना है, लाइट, क्योंकि आपका पर्सन जिससे आप मिलने वाले हो वो भी वैसा ही है। वो चीज़ों को सीरियसली नहीं लेता क्योंकि उसको लाइफ जीनी है, लाइफ को काटना नहीं है। लाइफ उसको प्रेशर कर ही नहीं सकती बिकॉज वो अंडर प्रेशर ना खिलता है। दैट इज़ द काइंड ऑफ पर्सन आई बिलीव कि आपको चाहिए भी, बिकॉज आपको वही इंसान बैलेंस कर सकता है। ओके, सो इट्स अ वेरी पॉजिटिव थिंग। ये इंसान ने बहुत देखा है लाइफ में, जो आपके पर्सन जो आने वाले हैं वो सोशल भी है, वो टॉकेटिव भी है, उनको अटेंशन भी मिलता है, अफेक्शन भी मिलता है, एक चार्म है उनके अंदर, उनसे लोग अट्रैक्ट भी होंगे। और जब आप उनसे मिलोगे ना, द फर्स्ट थिंग दैट यू विल से इज़ मुझे बहुत मज़ा आया, मुझे ऐसे लगा कि मैं अपने माइंड से बाहर हूँ। माइंड से बाहर होने का मतलब ये होता है कि जब आप किसी से इंटरेक्ट करते हो ना, कोई ऐसे इंसान से आप इंटरेक्ट करोगे जहाँ पे आप सोच रहे हो कि अरे मुझे जज तो नहीं कर रहा, एक प्रेशर आता है, अरे मुझे सही से बोलना है, मुझे ज़्यादा बोलना नहीं है, मुझे इतना बोलना है, मतलब आप इनर डायलॉग चल रहा है आपका। ये इंसान के साथ ना जब आप बात करोगे, आप सोचोगे ही नहीं, आपका माइंड ऐसे रहेगा कि जैसे कि कुछ नहीं हो रहा है माइंड में, कुछ इनर डायलॉग नहीं है आपका, आप बस प्रेजेंट में, आप जैसे हो वैसे हो। इतना ऑथेंटिक नेचर जो इंसान बाहर निकाल के ला सकता है ना, दैट विल बी अ बिगेस्ट साइन कि दिस इज़ दैट पर्सन। फर्स्ट इंटरेक्शन में या सेकेंड इंटरेक्शन में ही आपको लगेगा यार मुझे इतना लाइट कभी फील ही नहीं हुआ, मुझे तो उल्टा फ्रेश फील हो रहा है इस पर्सन को मिलने के बाद। ड्रेन तो छोड़ दो, बट आपको लगेगा कि ये उस पर्सन की एनर्जी है, बट नहीं, ये आपकी एनर्जी है। आप ड्रेन्ड होते थे बिकॉज आपका इनर डायलॉग, इनर इनसिक्योरिटीज़ बहुत लाउड थी। बट जब आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म करते हो, ऑथेंटिक सेल्फ में आते हो और एक ऑथेंटिक इंसान को मिलते हो ना, दोनों की वाइब इतनी प्योर होती है कि साथ मिलके
माइंड एकदम क्वाइट हो जाता है, उनका भी माइंड बहुत क्वाइट होगा, वो भी बहुत ऑथेंटिक सेल्फ में रहेंगे। ऐसे ही आप अपने इंसान को मिलोगे। आई कैन सी कि आप एक सोशल सेटिंग में भी मिल सकते हो, बट जो भी सिनेरियो रहेगा, द फर्स्ट थिंग जो आपके माइंड में आएगा इज़ मेरा माइंड तो कितना शांत था, मुझे ज़्यादा सोचना नहीं पड़ा, बातें ऑर्गेनिकली हो रही थी, कन्वर्सेशन बहुत स्मूथ थी, बहुत फ्री फ्लोइंग थी, बातें बस हो रही थी। तो ये इतना केयरफ्री कामनेस क्वाइटनेस ये आपको उसी इंसान के साथ आएगा। आई एम जेन्युइनली टेलिंग यू। सो ये वीडियो का मकसद और मतलब यही है, सिंपल सी बात है, यू आर स्टेपिंग इन टू दैट टाइम लाइन। अब जब बात आती है टाइम की कि मैम मैं इसको कब मिलूँगा या मिलूँगी, प्लीज़ टाइम से स्टकअप मत रहो, एनर्जी पे कॉन्सेंट्रेट करो। मैं बोल सकती हूँ कोई भी टाइम आपको, बट जेन्युइनली बोलूँ मैं, जब आपकी एनर्जी समझो कि एक हफ्ते में भी बदल जाए ना, तो आप एक हफ्ते में इस पर्सन को मिल लो, बट इट्स अबाउट एनर्जी। आप वो पर्सन कब बनोगे, वो बात है। 100% वो एनर्जी को कब एम्बॉडी करोगे, बिकॉज डिवाइन अपना चांस मिस नहीं करना चाहता। पता चले कि उन्होंने एक पर्सन को भेज दिया और आप इतने इनसिक्योर हो गए कि आपने उस पर्सन को हाय तक नहीं किया, उस इंसान को भाव तक नहीं दिया, क्योंकि आपको लगेगा कि यार ये तो हो ही नहीं सकता। आपने खुद एज्यूम कर लिया। आधा प्रॉब्लम आपके एजम्पशंस में है। आप अज्यूम इतना गंदा करते हो कि आप अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को मिस कर देते हो, और डिवाइन अपना चांस मिस नहीं करेंगे बार बार वो इंसान को भेज के, क्योंकि ये चीज़ें वापस वापस नहीं होती। ओके, तो मैं बस इतना कहूँगी कि पहले तो अपने एजम्पशन को क्विट करो, चीज़ों को अज्यूम करना बंद करो कि नहीं, मुझे लगता है कि पास्ट में ऐसा हुआ था, जब मैं गई थी यहाँ पे तो किसी ने मुझे कुछ बोला था, अब ये सिचुएशन में मुझे पास्ट जैसी कुछ लग रही है, तो मैं फिर से नहीं जाऊँगा या जाऊँगी, क्योंकि वैसे ही कुछ होगा। नहीं होगा। वो फाइल को, आपके ब्रेन में ना एक फ़ाइल है, ओल्ड फाइल है, जो वो मेमोरी स्टोर करके बैठी है कि मेरे साथ तो ऐसा ही होता है, मेरे साथ तो यही होगा, मैं तो यही फील करूँगी। बट वही तो आपको चैलेंज करना है। अगर ये ही आपकी फ़ाइल है जो आपको होल्ड बैक कर रही है, तो ये फ़ाइल की स्टेप बाय स्टेप जाओ और बोलो कि नहीं मैं यही करूँगा, नहीं मैं यही करूँगी, बिकॉज़ मैं अपने आप को बताना चाहता हूँ कि आई कैन टेक इट, आई कैन हैंडल इट। जो डिफ़िकल्ट है उसको करने की प्लीज़ 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 कोशिश करो। एकदम से ना, अगर कोई इंसान आपको बोल रहा है कि ये वेडिंग में हमें जाना है, ठीक है, आप बोलते हो नहीं यार, लोग मुझे ये बोलेंगे, लोग मुझे वो बोलेंगे, मुझे जाना ही नहीं है, मैं अपनी एनर्जी क्यों ड्रेन करूँ। एंड वो पर्सन आपको बोल रहा है प्लीज़ चलो प्लीज़ चलो प्लीज़ चलो। क्या पता आपको वेडिंग में कोई पर्सन मिल जाए, क्या पता आपको वेडिंग अच्छी लगे, क्या पता आपको कि आपका न्यू सेल्फ पब्लिक में बाहर आए और लोग आपको कॉम्प्लीमेंट करें, क्या पता कि लोग आपको कॉम्प्लीमेंट ना भी करें, तो आप अपने बारे में कुछ नया डिस्कवर करो कि आप हैंडल कर सकते हो अपने आप को। एट द एंड ऑफ द डे आई एम टेलिंग यू, आपको मज़ा नहीं आएगा शायद, बट आपको फील होगा यार मैं कुछ अलग थी आज, या तो मैं कुछ अलग था आज। अपने आप को चांस तो दो वो एक्सप्लोर करने का, बिकॉज घर की चार दीवारी में आप वो एक्सप्लोर नहीं कर सकते जब तक आप अपने आप को चैलेंज नहीं करोगे, वो न्यू पर्सनैलिटी को डिस्कवर नहीं करोगे, अपने न्यू वर्जन को नहीं मिलोगे, तो आपको समझेगा कैसे कि आप कहाँ जा रहे हो। ठीक है, अपने कंफर्ट जोन को फाइट करो। ऐसे नहीं बोल रही कि एकदम ही करो, बट धीरे धीरे करो, टेक स्लो स्लो स्टेप्स। ठीक है, यू आर अंडर अ प्योरिफिकेशन। आपका माइंड बॉडी प्योरीफाई हो रहा है, आपकी सोल प्योरीफाई हो रही है, बट काफ़ी हद तक मुझे लगता है आपकी सोल प्योरीफाई हो चुकी है, बट आपका माइंड और बॉडी पीछे पीछे है। ठीक है, पीछे है, लाइक आपकी सोल आगे है, आपके माइंड और बॉडी पीछे है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको होल्ड बैक करती है, अरे मैं कैसा दिख रहा हूँ, दिख रही हूँ यार, मुझे ये बनना है, फिर मैं ये करूँगा, ये करूँगी। ये सब कंडीशनिंग्स है, ये सब अजम्पशंस है। यू हैव टू डू वॉट इज़ डिफ़िकल्ट, बिकॉज अगर आपको इस इंसान को मिलना है, ये पीस ऑफ केक नहीं होगा, ये इनर ट्रांसफॉर्मेशन के बाद ही होगा। एंड आई एम वेरी श्योर किसी के तो 8th हाउस में कुछ तो ट्रांजिट है, किसी की महादशा है, किसी का कुछ तो प्लानिटरी प्लेसमेंट है, जिसकी वजह से उनको आफ्टर इनर ट्रांसफॉर्मेशन ही अपना इंसान मिलेगा। जब आप हिम्मत करोगे अपने आप को बदलने की, ट्रांसफॉर्म करने की, तब आपको आपका फ्यूचर स्पाउस मिलेगा, नॉट बिफोर दैट। ओके, सो दैट इज़ व्हाट आई एम गेटिंग फॉर यू। द 9 ऑफ पेंटिकल्स गाइज, आई जेन्युइनली फील ये कार्ड में जो आप देखोगे, इट्स लाइक ये एक शादी का कार्ड है।
ठीक है। ये कार्ड है शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी का, शेयर्ड हैप्पीनेस का। हो सकता है कि यू आर गेटिंग वेरी क्लोज टू द टाइम लाइन जहाँ पे आपकी शादी हो सकती है, जहाँ पे आप ऐसे इंसान को मिल सकते हो जो कहीं ना कहीं बहुत क्लोज है आपकी एनर्जी से। बट आई एम गेटिंग अ वेरी पॉजिटिव वाइब्रेशन। आई डेफिनेटली फील ये काफ़ी लोगों के लिए है जो अपना मेन पर्सन ढूंढने वाले हैं, जिनको मिलने वाला है, बट नॉट बिफोर मूविंग अवे फ्रॉम समथिंग। अपने ओल्ड हैबिट्स, ओल्ड सेल्फ को, आपको स्किन को शेड करना पड़ेगा, तब आप इस इंसान को मिलोगे। शायद कोई लोग अपना स्किन शेड कर चुके हैं, काफ़ी लोग ये इनर जर्नी को एम्ब्रेस कर चुके हैं, काफ़ी लोग पीछे बहुत कुछ अपना छोड़ चुके हैं। बट वो क्या हो रहा है ना, एक मिडिल फेस है अब आपका। आप चीज़ों को छोड़ चुके हो बट आपका न्यू सेल्फ अभी तक बॉर्न नहीं हुआ है, बिकॉज आप अभी भी थोड़े कंफर्ट जोन में हो। तो जितना हो सके अपने ट्रांसफॉर्मेशन पे काम करो। कोई चीज़ अपने बारे में पसंद नहीं आ रही है, इधर भी काइंड टू योर सेल्फ और चेंज इट। अब टाइम है ट्रांसफॉर्मेशन का, क्योंकि उसके पहले तो ये पर्सन आपको मिलेगा ही नहीं। इसी वजह से मैं कोई टाइम डाल ही नहीं सकती। मैं क्या बोलूँ, मैं 1 साल बोलूँ, 1.5 साल बोलूँ, 2 महीने बोलूँ, क्या बोलूँ? मैं बोल ही नहीं सकती ना, बिकॉज मुझे नहीं पता कि आप ट्रांसफॉर्म कब होगे पूरी तरीके से। वो सब आपकी इंडिविजुअल जर्नी है। इस वजह से पर्सनल रीडिंग्स होती है, प्राइवेट रीडिंग्स होती है। इतने बड़े कलेक्टिव के लिए आप टाइम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, इतना इतना एप्ट टाइम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। और जो कर सकता है तो वो करे, बट आई कैन नॉट टेल यू समथिंग विच आई डोंट बिलीव इन। ठीक है, तो मैं बिलीव करती हूँ एनर्जीज़ में। आप कल बदल जाओ, कल चीज़ें आपके लिए चेंज हो जाए। आप 1 महीने में बदल जाओ, हो सकता है 2 महीने में आपको आपका पर्सन मिल जाए। किसी के लिए 1 साल, किसी के लिए 1.5 साल, किसी के लिए पता नहीं 6 महीने, कुछ भी हो सकता है ना टाइम। जब आप बदलोगे तब आपको मिल जाएगा। दैट्स द थिंग। बी ओपन टू न्यू इन्विटेशंस, बी ओपन टू न्यू पीपल, बिकॉज आपका जो इनसिक्योरिटी है इन सोशल सेटिंग, उसको क्लियरिफाई होना बहुत ज़रूरी है बिफोर मीटिंग दिस पर्सन, बिकॉज ये इंसान आपको सोशल सेटिंग में ही मिलेगा और ये खुद एक बहुत सोशल इंसान है। तो एक प्रिपरेशन हो रही है आपकी, आप अनकॉन्शियसली एक प्रिपरेशन में जा रहे हो, बट आपकी अगेन माइंड और बॉडी आपको चुनौती देगी। हो सकता है कुछ टाइम आप फेल करो, कुछ दिन आपके हिसाब से ना जाए, कुछ दिन आप अटेंशन की सीख करो, बट दैट इज़ ऑल्सो ओके। जब तक आप कॉन्शियस हो कि मुझे ये चीज़ वापस नहीं करनी है, दैट्स ओके। हीलिंग इज़ नॉट मेंट टू बी ओनली गुड, हीलिंग विल ऑल्सो शो यू योर अगली पार्ट्स। ठीक है, तो एक ट्रांसफॉर्मेशन है, वो तो अपने टाइम से होगा। वर्क ऑन योर सेल्फ। कार्ड भी वही आ रहा है। अगर आपको कोई भी इनसिक्योरिटी अपने रूटीन में, अपने बॉडी में कुछ भी है, कार्ड ये बोल रहा है आप काम कर सकते हो उस पर, आप काम कर सकते हो। डोंट बी अ विक्टिम। विक्टिम मत बनो कि यार मैं तो ऐसा ही हूँ, मैं तो ऐसी ही हूँ, बिकॉज आपका पर्सन एक विक्टिम नहीं है, वो एक सोल्जर है, वो एक सिपाही है, वो लड़ता है अपनी इश्यूज से। वो इंसान को पाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और वो मेहनत आपको कुछ पहाड़ नहीं तोड़ना है, आपको अपने ऊपर काम करना है। यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ। आपकी ब्यूटी, आपकी फिटनेस, आपकी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए। और ये उनके लिए मैं नहीं बोल रही हूँ जो आने वाले हैं, ये आपके लिए भी है। क्योंकि जब तक आप अपने बारे में अच्छा फील नहीं करोगे ना, आप हर अच्छी चीज़ को पुश करोगे अपनी लाइफ से कि यार ये तो मैं डिज़र्व ही नहीं करती। आपका लैक ऑफ सेल्फ लव ही एक रीज़न है कि आप अभी सिंगल हो, और कुछ नहीं है। आपके पास में जो आप ब्लेम कर सकते हो इंसानों को, आप ब्लेम कर सकते हो लोगों को, सिचुएशंस को, बट उसको होने किसने दिया? बाउंड्रीज कहाँ थी आपकी? आपका सेल्फ लव कहाँ था? तो प्रॉब्लम में कौन है? कौन है इशू में? आप हो। वर्क ऑन योर सेल्फ, वरना मैं लिख के दे रही हूँ, ये जो भी मैंने बोला है ये कुछ आपके साथ नहीं होगा, ये कुछ नहीं होगा। ओके, एक ही कंडीशन है इस डेस्टिनी लॉक की, आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। कुछ नहीं होगा। हो सकता है जब आप वर्क करो अपने ऊपर, शायद 2-3 साल बाद टाइम बहुत आगे चला जाएगा, वरना आपके लिए बहुत डिले हो जाएगा। तो अभी से अपने ऊपर काम करो ताकि आपको इतना वेट ना करना पड़े। अगर आपने ये किया, डेफिनेटली मैं सिर्फ लव लाइफ का ही रीडिंग नहीं बोलूँगी, बट मुझे लगता है आपका करियर भी बहुत उठ जाएगा। अचानक से अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आएगी, पैसों की बारिश हो सकती है आपके ऊपर। मैं झूठ नहीं बोल रही, बिकॉज जो इंसान ऑथेंटिक रियल है ना, उसके ऊपर अबंडेंस आता ही आता है। जो इंसान का सोल प्योरीफाइड हो चुका है, जो इंसान एक प्योर सोल है, उसको अपॉर्चुनिटीज़ भगवान देना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि इसके अंदर, दिल के अंदर मैल नहीं है। तो आप करियर में भी ट्रांसफॉर्म करोगे, आपका करियर भी ट्रांसफॉर्म होगा। सो एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। हो सकता है, अगेन मैं ये ट्विन फ्लेम कॉन्सेप्ट को नहीं मानती हूँ ज़्यादा, बट मैं ये ज़रूर मानती हूँ कि हर किसी के लिए एक मैच है,
एक एनर्जेटिक वाइब्रेशनल मैच है। जो इंसान उसका इंसान है, जो इंसान उसका पर्सन है। आई डोंट नेम इट एज ट्विन फ्लेम, आई नेम इट एज समथिंग जो एक सोल वाइब्रेशन पे कोई मैच करता है, ठीक है। तो ट्विन फ्लेम का कार्ड आया तो डेफिनेटली दिस कुड बी अ वेरी म्यूचुअल कनेक्शन। ये इंसान आपको उतना ही प्यार करेगा जितना आप इनको प्यार करोगे। इट्स अ म्यूचुअल कनेक्शन, म्यूचुअल लव, जो ज़्यादा देखने नहीं मिलता है, ओके। एक्सट्रोवर्ट, सोशल, आई टोल्ड यू, क्या मैंने आपको नहीं कहा कि आपका सोशल कंडीशनिंग, सोशली जैसे आप बिहेव करते हो, जो सोचते हो, आपके ओल्ड इम्प्रेशंस सारे प्योरीफाई हो रहे हैं बिकॉज आपका पर्सन सोशल और एक्सट्रोवर्टेड है। क्या मैंने ये आपको नहीं कहा? तो ये कार्ड एक्सट्रोवर्ट, सोशल, आई डोंट नो इफ यू कैन सी इट, बट ये कार्ड फिर क्यों आया? बिकॉज ये आपका इंसान है, उसकी वाइब्रेशन को आपको मैच करना ही करना है, ओके। You are currently clearing all your past karmas. You are doing good. तो मैंने क्या कहा था? ओके, दिस इज टेलिंग यू, इज अ मेजर कन्फर्मेशन कि आप राइट पाथ पे हो। आप जो कर रहे हो करो, पीछे मत जाओ। आप अपने लिए एक विजन बनाओ कि मुझे ऐसा बनना है, ऐसा इंसान बनना है जो रूम में एंटर करे ना तो सोचे ना कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। जो अनअपोलोजेटिकली अपने ट्रू सेल्फ को एम्बॉडी करेगा, उसके लिए ये रीडिंग इतनी गोल्ड है, मैं बोल भी नहीं सकती। बट ऑलरेडी रिगार्डलेस ऑफ वॉट एवर, जो भी आप ये वीडियो देख रहे हो, आप ऑलरेडी अपने पास्ट कर्मास को क्लियर कर रहे हो बिकॉज आपका सोल एक प्योरिफिकेशन में है, एक प्योरिफिकेशन साइकिल में है, ओके। यू आर गेटिंग प्योरिफाइड बिफोर यू मीट योर पर्सन। आप केओस सराउंडिंग से शिफ्ट कर रहे हो। जो भी आपके इम्प्रेशंस थे, अराउंड चीज़ें थी, वो शायद रहेंगी आपके लाइफ में, बट वो आप पे कभी हावी नहीं हो पाएंगी। आप चीज़ों को डिफरेंट तरीके से डील करोगे। जहाँ पे आप रिएक्टिव होते थे, अपना काम लूज़ कर देते थे, आपका एक डिटैचमेंट आएगा चीज़ों से। दैट इज़ द पावर ऑफ इनर ट्रांसफॉर्मेशन। आपका कोई तो चीज़ एक्टिव हुआ है, कोई दशा, महादशा, ट्रांजिट, ईगो डिजॉल्व हो रहा है। आपका केतु का ट्रांजिट हो सकता है, केतु फर्स्ट हाउस, या फिर कोई तो ट्रांजिट ऐसा है जहाँ पे केतु, वीनस, 8th हाउस एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। यू डोंट इवन नो हुम यू आर बिकमिंग एंड दैट इज़ ओके। आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप क्या बन रहे हो, बट वही मैं कह रही हूँ कि सरेंडर करो। जो आ रहा है उसको लो, रेजिस्ट मत करो, स्टबन मत बनो कि ये तो मेरे लिए हो ही नहीं सकता। आप अभी ब्रेन से सोचो मत, आप अभी बस सरेंडर करो, फेथ में जाओ, एंड जहाँ आपको जाना होगा आप वहाँ पहुँच जाओगे, ठीक है। दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव रीडिंग। आई एम वेरी 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 हैप्पी फॉर यू। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आए, एंड अगर आपसे रेजोनेट होती है, पसंद आती है, तो प्लीज़ कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। एंड देयर इज़ अ रीज़न मैंने 2 पाइल्स नहीं बनाए हैं, बिकॉज मैं बहुत श्योर हूँ, फिर से मैं कह दूँ, जो भी ये वीडियो देख रहा है, ये आपकी ही रीडिंग है, आपकी ही है। अगर आपने अपने ऊपर काम किया, ये चीज़ बहुत जल्द आ सकती है। अगर अपने ऊपर काम नहीं किया तो शायद बहुत साल लग सकते हैं। दैट इज़ वाई ऐसे कि इम्पॉसिबल भी हो सकता है, बिकॉज जो इंसान खुद पे काम करेगा ही नहीं, वो एनर्जी को मैनिफेस्ट कैसे करेगा? मैनिफेस्टेशन का क्या रूल है? क्या रूल है मैनिफेस्टेशन का? फर्स्ट मैं हमेशा कहती हूँ, जो एनर्जी आपको चाहिए बनना सीखो, जो चाहिए उसको मैच करो, चीज़ें आपकी हो जाएंगी। दैट इज़ मैनिफेस्टेशन, ओके। दैट वाज योर रीडिंग। आई होप यू लाइक्ड इट। बाय बाय, लव यू, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।